तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल कैरियर विजन करेली पर। मैं ईश्वर आपके साथ। जैसा कि मैंने आपको संविधान स्पेशल की एक सीरीज में डिस्कशन आपके साथ कर रहा था और लास्ट क्लास में मैंने दरअसल आपको जो भारत की राज्य व्यवस्था का मैंने आपको कुछ चीज़ें मैंने लास्ट क्लास तक मैंने डिस्कशन कर दी थी, जिसमें मैंने आपको कंपनी का जो शासन था वो सन 1773 से लेकर 1858 तक मैंने आपको पूरी की पूरी 6 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जितने भी एक्ट पारित किए ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी एक्ट आए, वो एक्ट भारत के संविधान निर्माण की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रखकर गए हमारे। तो यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया था। जो व्यक्ति नया हो वो बाद में प्लेलिस्ट में लौटे और फिर से पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करे। जब मैंने 1773 के एक्ट से लेकर 1858 तक के एक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कहाँ कौन सा एक्ट आया है, क्या शासन चल रहा है। अभी दरअसल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था के इतिहास पर हम दरअसल क्या कर रहे हैं। अभी भारत की राज्य व्यवस्था का जो इतिहास दरअसल हुआ, किस तरीके से बनना चालू हुआ, क्या क्या उसकी नींव रखाई गई। तो वो जो नींव ही थी, जो एक्ट लगातार हमारे भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो एक्ट दरअसल हम ये पढ़ रहे थे। और मैंने आपको कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। और फिर मैंने आपको इसमें बीच में एक चर्चा हल्की सी 1857 की क्रांति पर मैंने दरअसल आपको बता दिया था कि ये 1857 की क्रांति हुई। और इसके बाद मैं आपको सीधा का सीधा 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद मैं आपको 1947 तक ये जो समय चला, इसको हमने क्या बोला, ताज का शासन। क्या बोला हमने इसको? ताज का शासन हमने बोला। और ताज का शासन जब हमने बोला इसको, तो इसके बीच में मैंने आपको एक हल्का सा 1876 का एक एक्ट मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया था कि 1876 का था, जिसको बोला था मैंने क्या, शाही उपाधि अधिनियम। ये जो शाही उपाधि अधिनियम था ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था आपके सामने, आप सभी लोगों के सामने। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि 1876 के शाही उपाधि अधिनियम तक मैंने आपको बता दिया था। और 28 अप्रैल 1800 मैं आपको दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ कि 1876 की शाही उपाधि अधिनियम का इसलिए नाम पड़ा कि जब 28 अप्रैल 1876 में जो ब्रिटेन की महारानी रहती हैं, ये जो ब्रिटेन की महारानी रहती हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया है। अब ये भारत की साम्राज्ञी घोषित करने का तात्पर्य ये हो गया कि अब भारत में क्या हो गया, ब्रिटिश संसद का सीधा हस्तक्षेप हो चुका था। क्यों? क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम में सीधी ये बात कही गई थी कि कंपनी के शासन को भंग कर दिया गया था, या कंपनी के व्यापार करने का जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई थी। और सीधा ब्रिटिश संसद ने भारत पे क्या बनाना, अपना काम बनाना या अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। हम इसके बाद के अधिनियम के पास चलते हैं। आज हमको एक नया अधिनियम पढ़ना है। तो ये 1876 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के बाद की स्थितियाँ मैं आपको लिए चलता हूँ। चलिए, मैं दरअसल आपको क्या कर रहा हूँ, एक हल्की सी झलक बना के बता रहा हूँ जो 1858 के बाद जो भारत की स्थिति निर्मित हुई, वो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ निर्मित हुई। मैं आपको एक मैप के माध्यम से हल्का सा बता दिए देता हूँ कि अब भारत की स्थितियाँ क्या होने वाली हैं 1858 के बाद से। चलिए
तो मैंने यहाँ हल्का सा इंडिया का मैप बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। तो जब 1858 तक आते आते भारत की स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर पूरी तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी में इन लोगों ने अपना हेड क्वार्टर जमा लिया था। यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया कर दिया गया था। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यहाँ एक छोटे से गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया था। ये जो था वो हमारा था क्या, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र हुआ करता था, इसको भी उन्होंने हथिया लिया था। ये हमारा पंजाब का क्षेत्र हुआ था, यहाँ तक लॉर्ड डलहौजी ने विलय और हड़प की नीति को, इसको भी मिला लिया था। और ये पूरा का पूरा सिंध का प्रांत जो था वो भारत में था। ये जो आकृति आपको देखते हैं आप, ये आकृतियाँ दरअसल हमारी कब बनी, 1947 के बाद की स्थितियाँ बनी। इसके पहले तक जो भारत की स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत स्थिति थी। जब हमारा अफ़गानिस्तान से लेकर ये बलूचिस्तान का अपना पार्ट जो था वो पूरा का पूरा भारत में लगा रहता था, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो भारत में मिला हुआ था। इधर आपका अरब सागर का क्षेत्र हो जाता है, और इसको सिंध का प्रांत मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इधर से एक सिंधु नदी निकली जो इधर गिरी, तो इसको सिंध का प्रांत कह दिया गया। तो ये मेन जो हेड क्वार्टर्स थी, जो जहाँ अंग्रेज अपनी आधिपत्य जमाना शुरू कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया। और आते आते स्थितियाँ हमारी डामाडोल होना चालू हो गई। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद, जो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के बाद, फिर हमारा एक अधिनियम पारित हुआ जिसको हमने बोला 1892 का अधिनियम। अब दरअसल हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या, 1892 का अधिनियम। ये जो 1892 का अधिनियम है, ये महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक साबित हुआ। कैसे साबित हुआ कि ये 1892 का अधिनियम ये एक नई बात भारत में लेकर आएगा कि ये जो यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई हमारी, एक क्या निकल के आई कि एक जो प्रांत थे, एक तो थे क्या हमारे प्रांत, और एक भारत बढ़ चुका था काय में, केंद्र में, ठीक है ना। एक बढ़ चुका था केंद्रीय में और एक बढ़ चुका था हमारा प्रांत में। अब देखिए प्रांत जो थे वो छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे मद्रास रियासतों का कुछ हम हैदराबाद की रियासत ले लें, यहाँ के कुछ सुल्तानों को ले लें, यहाँ की कुछ रियासतों को, उड़ीसा की कुछ रियासतों को लेंगे, यहाँ महाराजा जम्मू कश्मीर की कुछ रियासतें ले लें, यहाँ पर गुजरात की कुछ रियासतें ले लें, यहाँ की छोटी छोटी रियासतें जो ले लें। तो यहाँ ये क्या करते थे, इनको प्रांत बना दिया गया इन्होंने। प्रांत से हम तात्पर्य समझ सकते हैं, प्रांत को हम जिसको बोल सकते हैं जिला बोल सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, इन्होंने बना दिया। जहाँ इन्होंने ज़िला बनाया वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़मींदारों को नियुक्त किया जो ज़मीन का देखा रेख करता था, ठीक है। ज़िला के बाद इन्होंने ही वहाँ पे कुछ नगर पालिकाएँ वगैरह भी बना दी, जो छोटे छोटे शहर हुए या यहाँ। अब ये जो केंद्र में रहते थे, इन केंद्र में था मुख्य रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे बॉम्बे एक केंद्रीय प्रेसिडेंसी हुई है ना। इसके बाद मद्रास जो था वो केंद्रीय प्रेसिडेंसी का नाम दिया, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो जिसका हेड क्वार्टर उन्होंने कहाँ बना लिया था, कलकत्ता में बना लिया था। तो ये क्या थी, हमारी केंद्रीय प्रेसिडेंसी थी। तो ये दरअसल दो प्रेसिडेंसियाँ भारत में आते आते अब तक निर्मित हो चुकी थी कि भाई 1892 के अधिनियम में हमने प्रांत और केंद्रीयों का दो अलग अलग चीज़ें हमने बना दी। चलिए बहुत अच्छा किया। अब इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में पहली बार क्या हुआ प्रांत में और केंद्र दोनों में, प्रांत और केंद्र दोनों में क्या किया इन्होंने, एक अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, कुछ लोगों को उतारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से क्या हुआ, लोगों को क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर कहाँ बैठाया गया, गवर्नर जनरल या वायसराय की समिति में भेजा गया कि आपको दरअसल क्या होता है, हम प्रांत का हेड बना देते हैं, केंद्र का हेड बना देते हैं, और आप वहाँ की जिला या नगर या यहाँ वहाँ की प्रेसिडेंसी या वहाँ के जमींदारों को आप हैंडल करेंगे, जिसको हम वर्तमान में जिला न्याय या जिला कलेक्टर बोले। इसी तरीके के पद का उन्होंने सृजन कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए की इन्होंने क्योंकि इतने बड़े देश पे केवल एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। अब अभी भी हम वर्तमान में देखते हैं हमारे भारत में 28 राज्य हैं और बाकी के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को तो केंद्रीय प्रशासन का हमने क्या दे दिया, दर्जा दे दिया है। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, प्रांत और केंद्र को अलग अलग बांटा। ठीक है, चलिए जब इन्होंने केंद्र और प्रांत को अलग अलग बांटा तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन चालू कर दिया। अब ये विधान परिषद यहाँ पहले आ चुका था, मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया था कि विधान परिषद नाम की चीज़ें वहाँ आ चुकी थी। जब कुछ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से वहाँ के कुछ हेडों को वहाँ के जिला या नगर पालिका में बैठा दिया गया कि आप दरअसल इधर का शासन संभालिए, इस तरीके की बातें इन्होंने इसमें की।
अब क्या हुआ, क्या किया कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन या विधान परिषद नाम की चीज़ें उन्होंने की, तो इन्होंने क्या किया, ये विश्वविद्यालय हो, चाहे वो व्यापार संघ हो, ठीक है ना, या मैं बोलूँ जमींदार बोलूँ, ठीक है ना, जमींदार बोलूँ, या मैं आपको इधर पे बोलूँ क्या, या मैं बोलूँ आपको क्या, ठीक है ना, जिला परिषद बोलूँ मैं इसी को, ठीक है ना, जिला परिषद भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है, जिला परिषद बोलूँ। और इसको मैंने एक बोला क्या, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स। जैसे इन्होंने क्या किया, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे पदों का सृजन किया और वहाँ पे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और इधर पे एक बात निकल के आई कि इस वाले अधिनियम में पहली बार निर्वाचन नाम की कोई प्रक्रिया आई भारत में। हालांकि निर्वाचन से तात्पर्य चुनाव से है, हालांकि चुनाव शब्द का यूज़ तो नहीं किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का काम इन्होंने संभाला। अब ये अप्रत्यक्ष क्या कहलाता है, ये अप्रत्यक्ष ऐसा कहलाता है जैसे मान के चलो कोई सर्वसम्मति से, जैसे हम बहुमत पारित कर देते हैं कि हमारे घर का जो हेड रहेगा वो ये बुजुर्ग रहेंगे, तो हमने पास कर दिया। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है, चुनाव की प्रणाली अपनाई गई है। जैसे चुनाव हम कराते हैं कि हमने वोट दिया कि भाई हमारा नेता ये होगा, तो इन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये दो मुख्य बातें इधर पे आई। पहली मुख्य बात मैंने आपको क्या बताई कि प्रांतों में जिला नगर पालिका जमींदारों के लिए क्या किया इन्होंने, विश्वविद्यालय का गठन है, या चाहे व्यापार संघ हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जिला परिषद हों, उनके लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नाम का पदों का सृजन किया और अप्रत्यक्ष रूप से उनको कहाँ भेजाया, प्रांतों में, जिलों में उनको बैठाया कि आप इधर पे इनका शासन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण क्या हुई, 1892 के भारत अधिनियम में दूसरी मुख्य बात क्या हुई, दूसरी मुख्य बात ये निकल के आई कि पहली बार जो सरकार थी, अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समक्ष क्या हुआ था, उसके समक्ष पहली बार बजट शब्द का बजट ये लेकर आए थे, जो बजट वो बना रहे थे भारत के लिए कि कहाँ कितना खर्च होना है। बजट पर इन्होंने क्या किया, बहस करना या लोगों को क्या किया, उनके प्रति उत्तर देना शुरू किया कि भाई लोगों के प्रति उत्तर उठने लगे, तो एक समिति का गठन किया कि आप दरअसल क्या करें, ये जो बजट हो रहा है या बजट पर कोई बहस हो रही है या लोगों के कोई प्रति उत्तर हो रहा है, तो आप उनका क्या कीजिए, सेटिस्फाइड कराइए और उनको आप भेजिए। तो इतनी चीज़ें दरअसल इस 1892 के अधिनियम में हुई। ठीक है, अब ये चीज़ें जब हुई तो इसके आगे अपन चलते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें निकल के आई 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या चीज़ें निकल के आई, अपन आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको दरअसल इतना समझ में आ गया होगा कि 1892 के अधिनियम में दो मुख्य बातें हुई कि प्रांत और केंद्रीय में विभक्त हुआ भारत, जहाँ जिलेवार, नगर पालिका और जमींदारों को क्या हुआ, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पद को सृजन किया और उन्होंने पर उच्च पदों पर उन्हें बैठाया कि आप दरअसल इसका क्या कीजिए, इधर पर इनका शासन संभालिए, प्रशासन संभालिए। और दूसरी मुख्य बात क्या निकली, दूसरी मुख्य बात ये निकली कि ब्रिटिश सरकार ने जब बजट बनाना भारत के लिए चालू किया तो बजट पर बहस करना लोगों ने चालू किया और उनके प्रति उत्तर देना ब्रिटिश सरकार ने चालू किया। तो इधर तक यदि आपको समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं इसके अगले पड़ाव की ओर। देखिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। अब दरअसल ये जब 1892 का अधिनियम आया तब इधर पे क्या हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि 1773 से लेकर के 1858 तक किसका चला, गवर्नर चले। अच्छा, गवर्नर क्या करते थे, जो कंपनी के गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे। फिर क्या हुआ, 1858 से लेकर 1947 हमने क्या किया, 1858 से लेकर 1947 तक हमने क्या किया, वायसराय और गवर्नर जनरल को लेकर आए हम, है ना, वायसराय और गवर्नर जनरल को लेकर आए। अब देखो, वायसराय क्या होता था, जो मेन हेड रहता था, जैसे हेडक्वार्टर उस समय क्या था, बंगाल, तो बंगाल का नियुक्त कर दिया जाता था। तो उसी समय पर क्या हो रहा था, 1888 से लेकर 1894 के बीच एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया, जिसको रखा हमने जिनका हमने नाम रखा लॉर्ड लैंसडाउन उस समय पर क्या कर रहे थे, भारत की गवर्नर जनरल पद का कार्यभार संभाल रहे थे। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है इस वाले अधिनियम से
कि जब 1892 का अधिनियम लागू हुआ तो 1858 से 1947 वायसराय गवर्नर हुए, और उस समय का मैंने डेट बताई कि 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का अपना कार्यभार रहा। और लॉर्ड लैंसडाउन में हुआ क्या था कि इधर हमारा था क्या, अफगानिस्तान, ठीक है, और ये हमारा भारत था। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक समिति बनाई गई, जो 1893 में एक समिति बनाई सर डूरंट की अध्यक्षता में। ये कोई सर डूरंट नाम के क्या थे, कोई सर डूरंट नाम के उसके अध्यक्ष की समिति थे। तो इन्होंने क्या किया, भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या किया, एक रेखा बनाई, इधर एक रेखा का सृजन कर दिया, जिसको हमने बोला क्या, डूरंट रेखा। क्या बोला, इन्हीं के नाम पर रख दी हमने उसको, क्या रख दी हमने उसको, उसका नाम हमने रख दिया डूरंट रेखा। उसका डूरंट रेखा हमने नाम रखा। और हमने क्या किया, ये जो डूरंट रेखा 1893 में आई थी, तब जब पाकिस्तान भारत में सम्मिलित था। इसी कारण ये क्वेश्चन बनता है कि डूरंट रेखा पहले किन दो देशों के मध्य थी, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। लेकिन वर्तमान में यदि मैं बात करूंगा तो वर्तमान में किन दो देशों के बीच में है, तो वर्तमान में ये डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा और आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने क्या बता दिया आपको, 1892 का मैंने अधिनियम आपको बता दिया, ठीक है। मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हैंड रिटन नोट ना बनाए हो तो मेरी पिछली वीडियो देखकर आप अपने हैंड रिटन नोट बना लें। यदि आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, या कमेंट में लिख सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो